Hi everyone, welcome to yet another form filling session in a college awareness series. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम है which is called as MyCAT, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस अहमदाबाद का. इस कॉलेज के अराउंड बहुत हाइप रही है, राइट? PGDM कम्युनिकेशंस किया है. First thing first, I like to talk about rhetorics, I like to talk about personal anecdotes. Why am I talking about a personal anecdote is, way back when I was preparing for CAT, this is one college that I always dreamt of. बहुत फनी लगेगा बोलने में, सुनने में, बट उस समय ये था कि कैंपस में स्मोकिंग जोन्स हैं. दो आई डोंट स्मोक, बट कैंपस में स्मोकिंग जोन होना एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट को बड़ा एक्साइटिंग लगता था. एज आई सेड, यू कैन प्रोबेबली पिक अप योर एक्साइटमेंट इवन फ्रॉम द फाइनेस्ट ऑफ द थिंग्स. ऑल्सो उस समय ये खबर उड़ी थी एंड आई एम श्योर इट इज़ अ रियल थिंग कि आप अपने कॉलेज के कैंपस के हॉस्टल्स को अपने फेवरेट ग्राफिटी से पेंट करवा सकते हो. तो मैंने सोच लिया था कि अगर मैं इस कैंपस में जाऊंगा तो मैं गारफील्ड, टिंटिन और एस्ट्रिक्स के कैरिकेचर्स पॉपाई से, ऑलिव से ही पेंट करवाऊंगा. एंड आई वांटेड टू फील कि अगर मैं केस स्टडी सॉल्व कर रहा हूँ और पॉपाई मुझे सामने से देख रहा है तो कितना इंटरेस्टिंग लगेगा. इन सबसे ही पता चलता है कि कॉलेज एक फॉरवर्ड लुकिंग है, ओपन कॉलेज है, मैच्योर कॉलेज है, एंड इट रेस्पेक्ट्स योर क्रिएटिविटी, which essentially becomes one of the most important aspect of communications and critical and creativity, right? So उनका flagship course था PGDM Communication. मुद्रा is again a big advertising agency. Lintas हैं, ये सारे regular recruiters हैं. The college started with a fundamental concept of advertising communications to be the basic tenet of business growth, right? Over the years, the campus has evolved from being a purely communication college to a more general college. L'Oreal बहुत regular recruiter है, you get the best of advertising and marketing roles. Trust me, top FMCGs के roles जो आपको top 10 schools में मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते हैं, MICA is known for those schools. Having said that, please ये मत समझना कि marketing नहीं करना है तो MICA doesn't become a premier school for you. It continues to be a premier school for you. But इसका admission process ना थोड़ा अलग है. CAT लेता ज़रूर है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कट ऑफ होता है, जो अगेन आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आई विल पेस्ट द PDF फॉर यू टू गो एंड सेंसिटाइज योरसेल्फ फॉर इट. बट अगले 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग एग्जामिनेशन की, MyCAT की. रिमेंबर, एज अ पर्सन आई हैव ऑलवेज बीन एक्साइटेड अबाउट different ways that a college or an examination tests you on your critical reasoning and critical thinking. तो section A, part A MyCAT में there is something called a psychometric test. ये बहुत ही ना कंफ्यूजिंग और ओपन एंडेड टर्म रहा है. पहली चीज तो ये याद रखना कि साइकोमेट्रिक टेस्ट को क्रैक करने का कोई सिलेबस नहीं होता है. अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि मान के चलो साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और टाइम बहुत कम होता है. हो सकता है वो आपको 10 मिनट दें, बिकॉज इसमें आपको सोचना नहीं होता है. दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द रियल यू, हु यू आर. तो पहला क्वेश्चन मान के चलो ये होगा दैट यू हैव बीन इनवाइटेड बाय योर बेस्ट फ्रेंड एट अ पार्टी, जहाँ पे 50 लोग और हैं और आप उन 50 लोगों में किसी को नहीं जानते हो. हाउ आर यू एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट? सो ऐसा चॉइस होती है. यू वुड बी अ कॉन्वर्जेशन इनिशिएटर, ब्रेक द आइज, गो आउट टू टॉक टू डिफरेंट पीपल. सेकेंड ऑप्शन ये होगा दैट यू वुड ट्राई टू फाइंड योर ओन ट्राइब by reaching out to your friend and asking him to introduce you to different people in the party. Third होगा, you would pick your drink, stand in a silent corner, observe people. D होगा, you would stay there for 5 minutes, probably थोड़ा बहुत responsibility निभा दो, friend को wish कर दो और अपने घर वापस आ जाओ. अब आप लोगों को लगेगा ये चौथा ऑप्शन तो बहुत बेकार ऑप्शन है, एस्केपिस्ट रूट है, MBA वाले से तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से बात करें, एक्सट्रोवर्टेड. रिमेंबर, देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर्स. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आप मैनिपुलेटिवली ऑप्शन नंबर A पुट करोगे और जबकि आपकी रियल पर्सनालिटी ऑप्शन नंबर C या D की है, तो 30 क्वेश्चन बाद में इसी पर्सनालिटी को वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन में इवैल्यूएट कर लेगा. और अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट के एंड में आपकी पर्सनालिटी डुअल निकल के आती है, मिक्स निकल के आती है, कॉन्ट्राडिक्टरी निकल के आती है, इट्स अ बिग रेड फ्लैग. और रिमेंबर, साइकोमेट्रिक में इसीलिए कम टाइम दिया जाता है. तो बी रॉ, आंसर हु यू आर, डू नॉट ट्राई टू हैक अ साइकोमेट्रिक. आई नो कुछ वीडियोस होंगे साइकोमेट्रिक हैक करने के, दे वर्क, दे डू नॉट वर्क, बट द बेस्ट वे टू हैक, आई एम गोना यूज दैट वर्ड हैक बिकॉज इट साउंड्स sarcastic, satiric and yet funny. The best way to hack a psychometric test is to be yourself. So MICA आपको psychometric test पे evaluate करता है. Remember, psychometric test आपके B school journey में, once you join a B school, companies like HUL and big FMCG companies or even financial companies take psychometric test as a part of their assessment, which is largely defined as a culture and a personality fit. Psychometric test को qualify करने के बाद ही आपको section B के लिए evaluate किया जाएगा. Extremely interesting section. एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. आपको क्या दिया जाएगा? एक टॉपिक दिया जाएगा. से मैं आपको टॉपिक देता हूं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट गो हैंड इन हैंड.
आपको बोला जाएगा 5.2 जहां पे आप एनवायरमेंटल ग्रोथ को सपोर्ट करो, दैट एनवायरमेंटल ग्रोथ नीड्स टू सुपरसीड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर आपको बोला जाएगा 5.2 जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ शुड सुपरसीड एनवायरमेंटल ग्रोथ। They're trying to check your convergent divergent thinking, right? पहले आप एक स्टेप लो, एक बायस स्टेप दिखाओ, फिर काउंटर लेके उसके अगेंस्ट जाओ, और फिर आपको बोला जाएगा 250 वर्ड्स में एक दोनों ही टॉपिक अरेंज करके एक बैलेंस स्टैंड लो। सो देखो क्यों है, क्योंकि टीम मीटिंग्स में हो सकता है आपके तरह के लोग हो, आपके अगेंस्ट के लोग हो। एक कल्चर फिट के लिए आपको बाकी सारे लोगों के पर्सपेक्टिव को अलाइन करके अपने कम्युनिकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना आना चाहिए। देन क्या होता है, अब ध्यान से देखना, आपको 4 फोटोज दी जाएंगी, फोटो 1, फोटो 2, फोटो 3, फोटो 4। बहुत रैंडम पेंटिंग्स होती हैं। 1 पेंटिंग कुड बी टॉम एंड जेरी, 1 पेंटिंग कुड बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडिंग हिज फर्स्ट स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून, 3rd स्टेप कुड बी अ रिवर साइड, एंड दैट 4th पिक्चर कुड बी इल्यूमिनाती का साइन आपके पीछे रखा हो। इल्यूमिनाती के बारे में पढ़ना जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक इनकॉग्निटो ग्रुप माना जाता है। बहुत रैंडम डिसोसिएटेड सी पिक्चर्स होती है, बट इसके अराउंड में आपको कनेक्ट करके फोटो बनानी है, एक स्टोरी बनानी है जहां पे कोहेरेंसी बिकम्स अ पार्ट। ये मत करना कि एक स्टोरी को उठाया, एक पिक्चर को उठाया, एक पैराग्राफ लिख दिया, एक पिक्चर को उठाया, सेकंड पैराग्राफ लिख दिया, और उन 2 कंसेक्यूटिव पैराग्राफ के बीच में कोई कोहेरेंसी नहीं है। ये मत करना। और उसके बाद में आपको ये भी लिखना पड़ता है, या शुरू में लिखना पड़ता है कि आप इन फोटोज को किस ऑर्डर में कर रहे हो सकता है फोटो 2 की स्टोरी को इंट्रोड्यूस करके आप फिर 4 पे चले जाओ, फिर 3 पे, फिर 1 पे, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 4 3 1 या 1 3 2 4। ऐसे रैंडम अलाउड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इससे बहुत बहुत दूर रहे हैं, बिकॉज हमने बहुत कोहेरेंट स्टोरीज पढ़ी हैं। बट अगेन दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर डाइवर्जेंट टू कन्वर्जेंट थिंकिंग। द फोटोज आर वेरी डाइवर्जेंट, but you need to be coherent and frame a storyline out of it. Let's not get into the whys of it, but I still believe it's one of the very interesting way to check you on your communication and thinking. इसको क्वालिफाई करने के बाद में कैट और जैट का ऑब्वियसली आपका क्वालिफाइंग स्कोर है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पीडीएफ में मिल जाएगा। फिर माईकैट का अपना एक बढ़िया सा क्वांट एलआरडीआई जीके, दैट्स वन थिंग विच इज टेस्टेड मेजरली अराउंड एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस वर्ड। ये टेस्ट होता है, इनको ऐड करके आपका एक फाइनल स्कोर होता है, जिसके बेसिस पे आपको माइका में ऑब्वियसली आपको फाइनल ऑफर्स और वेट लिस्ट दिए जाते हैं। सो साइकोमेट्रिक, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसमें असम्पशंस और इन्फरेंसेस भी आते हैं, फिर क्वांट एलआरडीआई वर्बल एबिलिटी एंड अ लिटिल पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस विच इज लार्जली फोकस्ड ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेस, मार्केटिंग स्पेस एंड बिजनेस स्पेस। दैट्स हाउ योर जर्नी ऑफ माइका gets in. Great place to be at, great campus, beautiful sprawling campus outskirts of Ahmedabad में, great recruiters, great roles, and आपकी हिट लिस्ट में माइका मेरे पर्सपेक्टिव से जरूर होना चाहिए। इस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में आई विल बी टेकिंग स्पेशल सेशंस। बाकी इसके अराउंड में अगर आपको कोई भी डाउट हो, एज ऑलवेज कम्युनिटी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है। यू वुड डेफिनेटली नीड आवर हेल्प एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। यू कैन स्केड्यूल 1-on-1 सेशंस, offline, online, depending on how you are available within Delhi or outside Delhi, and we'll be happy to help you. Let's get your journey to Mica started. Thank you so much. Have a great time.